हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारी पीएचपी की सीरीज चल रही है जिसमें आज हमारा टॉपिक है कांस्टेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीएचपी कांस्टेंट। इससे पहले मैं बताऊं आपको कि हमने वेरिएबल्स पढ़े थे जिसका यूज होता था वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक कंटेनर की तरह। तो देखिए, कांस्टेंट भी कंटेनर ही होते हैं। लाइक वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स भी कंटेनर होते हैं जिनका यूज होता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है कॉन्स्टेंट्स। Constants are variables except that they cannot be changed or undefined once they are defined। मतलब कि कांस्टेंट भी होते वेरिएबल्स की तरह ही कंटेनर्स ही होते हैं और इनका यूज वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। लेकिन अगर एक बार आपने कांस्टेंट को डिफाइन कर दिया, इससे कुछ वैल्यू स्टोर करा दी, तो इस वैल्यू को आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वेरिएबल्स में आपने देखा है कि अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया और उसको 5 असाइन किया, तो आप आगे उसको 6 असाइन कर सकते हो या लूप के थ्रू भी उसमें चेंजेस कर सकते हो। बट कांस्टेंट क्या होता है कि अगर उसको आपने एक बार कोई वैल्यू असाइन कर दी तो पूरी स्क्रिप्ट में वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, और अगर आपने उसको चेंज करना चाहा तो आपको एरर दे देगा, है ना। तो कांस्टेंट का यूज क्या होता है, जब आपको किसी वैल्यू को चेंज नहीं कराना है थ्रू आउट द स्क्रिप्ट, आपको कहीं भी चेंज नहीं चाहिए, है ना, तो आप उसको कांस्टेंट डिक्लेयर कीजिए, न कि वेरिएबल। यही डिफरेंस होता है वेरिएबल और कांस्टेंट में। क्योंकि वेरिएबल में अगर आपको वैल्यू चेंज करानी है, आप जानते हैं कि पूरी स्क्रिप्ट में मुझे कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू चेंज करानी होगी, तो हम वेरिएबल बनाते हैं। बट अगर हमको ऐसा है कि नहीं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं करानी है, सपोज मैंने कोई वेबसाइट बनाई जिसमें मेरी वेबसाइट का नाम है प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज, तो मैं इसको कांस्टेंट डिक्लेयर करूंगी क्योंकि ये नाम मुझे कभी चेंज करना ही नहीं है। तो जहाँ भी मुझे मेरी वेबसाइट का नाम शो कराना है, वहाँ मैं इसको शो करा दूंगी, है ना, कांस्टेंट में डाल के शो कराऊंगी। तो कोई भी इसे चेंज नहीं कर पाएगा, और अगर किसी ने चेंज किया भी तो उसे एरर हो जाएगी कि ये तो कांस्टेंट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है ना, ये होता है कांस्टेंट और ये है कांस्टेंट का यूज। और वैलिड कांस्टेंट नेम स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, नो डॉलर साइन बिफोर द कांस्टेंट नेम। अब देखिए, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या करते हैं, हम डॉलर साइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बट कांस्टेंट में डॉलर साइन यूज नहीं करना है। कांस्टेंट का नेम कहाँ से स्टार्ट होगा, या तो लेटर से होगा या अंडरस्कोर होगा। सेम वेरिएबल में भी होता है, बट वेरिएबल स्टार्ट होता है डॉलर साइन, और कांस्टेंट कभी भी डॉलर साइन से स्टार्ट नहीं होता, या तो लेटर होगा अंडरस्कोर होगा। बीच में आप न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर सकते हो, बीच में आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो और लेटर्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको या तो लेटर यूज करना है या फिर अंडरस्कोर, है ना। अनलाइक वेरिएबल्स, कांस्टेंट आर ऑटोमेटिकली ग्लोबल अक्रॉस द एंटायर स्क्रिप्ट। अब वेरिएबल जो होते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल्स नहीं होते, बट जो कांस्टेंट होते हैं ये बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं, ग्लोबल होते हैं। आप इसको पूरे स्क्रिप्ट में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस था। अब इसके कांस्टेंट को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कॉन्स्ट कीवर्ड से, और दूसरा तरीका होता है आप डिफाइन फंक्शन यूज कीजिए। ये दो तरीके होते हैं कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए। जैसे कांस्टेंट में आपको यहाँ कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ, जैसे आपका नाम है डेटा, अगर आपके कांस्टेंट का, तो यहाँ उसकी वैल्यू आपने दे दी प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज, ठीक है। ये एक तरीका है। और डिफाइन में तरीका होता है डिफाइन, यहाँ पर आपने डेटा दिया और यहाँ पे आपने वैल्यू डाल दी। सपोज मैंने इसमें प्रज्ञा डाला, है ना। लेकिन अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं या इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन होती है एक ही चीज़ है। तो अगर आपने कहीं इस तरह से डिक्लेयर कर दिया और यहाँ से डिक्लेयर कर दिया, तो ये दोबारा डिक्लेयर करने की वजह से आपको देगा एरर। तो यहाँ पे आपको नाम चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। कॉन्स्टेंट को आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगेन हम डेटा नाम का कॉन्स्टेंट नहीं बना सकते। अगर हमने बनाया तो हमको एरर हो जाएगी, चाहे हम कीवर्ड का यूज़ करके बनाए चाहे डिफाइन से बनाए।
तो अब आते हैं हम VS कोड पे, जिसमें मैं आपको इसे रन करके बताती हूँ। देखिए, constant डॉट php नाम की मैंने एक फाइल बना ली। इस पर मैं कांस्टेंट को डिक्लेयर करती हूँ। पहले मैं आपको वेरिएबल बताती हूँ। डॉलर डेटा नाम का अगर मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है, और मैंने इसको दिया प्रज्ञा, ठीक है, तो मैं अगेन इसको डेटा नाम का बनाकर एम्पावर डिक्लेयर कर दूँ तो भी ये रन होगा, ठीक है। अब मैं इसको इको कराती हूँ ना, तो ये दोनों बार अगर मैं करा दूँ, तो ये दोनों पहली बार में प्रज्ञा प्रिंट करा देगा, दूसरी बार में एम्पावर। ये आपको एरर नहीं देगा क्योंकि आपने इसकी वैल्यू क्यों चेंज की या इसको दोबारा डिक्लेयर क्यों किया। ठीक है, देखिए पहली बार में इसने प्रिंट कराया प्रज्ञा और दूसरी बार में इसने प्रिंट करा दिया एम्पावर, है। ठीक है, अब इनको कर देते हैं हम कमेंट कर देते हैं और इसे अब हटा देते हैं। अब बनाते हैं कांस्टेंट। आपने देखा होगा बचपन में ही हम करते थे एक्स वाई जेड, ये सब वेरिएबल होते थे, इनकी वैल्यू चेंज होती जाती थी, ठीक है। लेकिन हम जैसे कहते थे कोई भी डिजिट 5 3 2 1, इनको कांस्टेंट कहते थे क्योंकि इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। यही डिफरेंस होता है वेरिएबल और कांस्टेंट में, चाहे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो, ठीक है। अब हम कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं, तो कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए आप ये कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ कीजिए। उसके बाद आप ये आपके कांस्टेंट का नाम अब यहाँ पर दिया यार की वैल्यू, आप इसको प्रिंट कराइए। ठीक है, क्या बता दिया, ये तरीका होता है। लेकिन आप ये ना, आप अगेन ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ये लिया कांस्टेंट और इसको अगेन डिक्लेयर किया, एम्पावर, तो ये नहीं चलेगा, ये आपको एरर देगा। ठीक है प्रज्ञा, पहले मैं तो शो करा दिया, लेकिन अगेन आपने किया ना, तो कांस्टेंट डेटा ऑलरेडी डिफाइंड इन लाइन नंबर 5 ना, तो अब उसने पाथ दिया, फाइल का पाथ बताया और बताया कि लाइन नंबर 5 में आपने कांस्टेंट को डिक्लेयर किया अगेन, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ तक तो आपकी स्क्रिप्ट रन हुई, बट आपने अगेन डिक्लेयर किया इसलिए इसको बता दिया। इस तरह से आप नहीं कर सकते, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कॉन्स कीवर्ड ना बनाओ डिक्लेयर और सिर्फ वैल्यू चेंज करो तो भी आप नहीं कर सकते, इस तरह से भी नहीं कर सकते, है ना। तो सिंटैक्स एरर ही दे दी उसने, तो इस तरह से तो करना ही नहीं है। जब भी डिक्लेयर करना है आपको कॉन्स कीवर्ड का यूज़ करना, लेकिन आप अगेन डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करा सकते। ये चीज़ अब डिफाइन कीवर्ड से भी यूज़ करते हैं। ये तरीका है डिफाइन फंक्शन, ये है फंक्शन। जब भी इस तरह से ब्रैकेट लग जाते हैं, इसको या तो आप राउंड ब्रैकेट्स कहिए, स्मॉल ब्रैकेट्स कहिए, पैरेंथेसिस कहिए, लेकिन जब भी इस तरह से लग जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये फंक्शन है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एनटी नाम से बना देते हैं। अब इसमें डिक्लेयर करते हैं, इसकी वैल्यू देते हैं एम्पावर और वो प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो प्रज्ञा भी से वो प्रिंट हुआ जो कि डेटा से हुआ था, और कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ करके हुआ, एम्पावर भी हुआ, और ये हुआ वेरिएबल CNT से और
डिफाइन फंक्शन का यूज करके किया। इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया। ब्रेक क्या लगा देते हैं, ये लाइन ब्रेक ले। अब आपको देखिए कि पहला जो है डेटा से हुआ, जो कि हमने कॉन्स कीवर्ड का यूज़ किया, और यहाँ पर हमने एम्पावर किससे प्रिंट करा है, CNT से, और यहाँ पर हमने डिफाइन फंक्शन का यूज़ किया। तो इस तरह से डिफाइन फंक्शन और कॉन्स कीवर्ड के यूज़ से आप हमारे कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। हम अगेन अगर करना चाहें तो इसको कॉपी कर लें, वैसे मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टाइम सेव हो जाए। ये न्यू डेटा का एंड डेटा कर देते हैं, और इस एंड डेटा को हम आप देखिए ये अकेले ले लेगा, क्योंकि वैल्यू सेम हो सकती है, वैल्यू में कोई इश्यूज नहीं आएंगे, है ना। ये पहले वाले से प्रज्ञा, ये एम्पावर से, और ये न्यू डेटा से एम्पावर। बट इशू क्या है, ये देखिए ओके, है ना। बट इशू क्या है कि आप इसको सेम नेम से डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे मैंने इसको एंड डेटा ही कर दिया, अब दोनों एंड डेटा हो गए, तो पहली बार तो चलेगा, लेकिन तीसरी बार के लिए आपको बताएगा एरर। पहली वाले से प्रज्ञा प्रिंट हो गया, दूसरी वाली से प्रज्ञा प्रिंट हो गया, है ना। पर वो दिस कांस्टेंट डेटा एंड डेटा ऑलरेडी डिफाइन, उसने एरर दे दी कि 9 पर, है ना। एरर दी और प्रिंट भी करा दिया, ठीक है, उसकी वैल्यू प्रिंट करा दी, लेकिन उसने बताया कि आपने दोबारा इसको डिक्लेयर कर दिया है। एरर देगा क्योंकि उसने यहाँ डिक्लेयर किया, आपने वैल्यू चेंज करने नहीं देगा, लेकिन एंड डेटा की जो वैल्यू है आपने देखा, मैंने पहले तो इसको एम्पावर था इसलिए उसने प्रिंट करा दिया, यहाँ पे पहले एम्पावर था, है ना। तो उसने क्या किया, एक्चुअली इस एम्पावर की वैल्यू नहीं प्रिंट कराई थी, इस एंड डेटा की नहीं कराई थी उसने, इस वाले की ही वैल्यू प्रिंट कराई थी। अब अगर मैं यहाँ पे टेस्ट कर दूँ ना, तो देखो वो एम्पावर ही शो करेगा, क्यों, क्योंकि जो वो वैल्यू चेंज करने का भी नहीं देगा, आपको एरर देगा, आपको एरर वार्निंग दे दी उसने कि आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। वार्निंग दी, कौन सा डेटा ऑलरेडी डिफाइन इन लाइन नंबर दिस 9, और उसने इसको प्रिंट क्या किया, एम्पावर। वो आपको वैल्यू चेंज करने नहीं देगा, जो वैल्यू पहले थी वही रहेगी, है ना। तो ये एक तरीका है, इसलिए कहा जाता है कि कांस्टेंट डिक्लेयर किया जाता है, ताकि जहाँ पर हमको ऐसा लगे कि अब हमको वैल्यू चेंज नहीं करना है, देना है थ्रू द एप्लीकेशन, थ्रू आउट द वेबसाइट, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसका मतलब यही होगा, है ना। तब आप क्या करेंगे, कांस्टेंट यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप वेरिएबल यूज़ करते हो, जब आपको चेंज करवाना है, आपको पता है कि हो सकती है चेंज करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं, तो वहाँ पर आप वेरिएबल यूज़ करते हैं। अब इसके नाम से तो देखो, इसका नाम या तो कैरेक्टर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से, डॉलर साइन से नहीं होगा, क्योंकि डॉलर साइन से तो वेरिएबल होता है ना। तो ये क्यों है, देखो, अनकॉड एरर अनडिफाइंड कांस्टेंट डेटा इन लाइन नंबर 4, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको डिक्लेरेशन तो दिया, लेकिन फिर इसको ये मिलेगा ही नहीं ना, डेटा तो मिलेगा ही नहीं, अंडरस्कोर है साथ में, तो इस तरह से अब ये सही हो, वो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक थी, ठीक है। तो अब आ गया, पर ये एरर किस बात की आ रही है, तो ये एरर आई इस चीज़ की, चाहे तो दो अंडरस्कोर भी कर सकते हैं, तो भी ले ले, पर पहले क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए, अब लेटर एरर चलेगी, क्योंकि अब वो डिफरेंट हो गए। बट आप किसी को भी ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते, 9 या 9, तो ये एरर आ जाएगी, इस तरह से डिक्लेयर नहीं कर सकते। सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड इंटीजर 9, ठीक है ना। ये तो आपको पता चल गया कि
इसके स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, या तो कैरेक्टर होना चाहिए अंडरस्कोर, बाद में आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकते हो, सेम एज वेरिएबल। पर वेरिएबल में क्या होता है, स्टार्टिंग में डॉलर साइन होता है, कॉन्स्टेंट में कभी डॉलर साइन यूज नहीं किया जाता है। ठीक, आप सेम नाम का वेरिएबल बना सकते हो और सेम नाम का कांस्टेंट बना सकते हो, क्योंकि ये इसमें डॉलर से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भले ही सेम नेम के हैं, लेकिन सिर्फ डॉलर साइन लग जाने की वजह से वेरिएबल के जैसे ट्रीट होगा, इसलिए ये एरर नहीं देगा। जैसे यहाँ पे इसको भी डेटा कर देते हैं। ठीक है, अब ये सेम नेम के हो गए, ये वेरिएबल भी डेटा है और कांस्टेंट भी डेटा है, पर क्योंकि वेरी यहाँ पर क्या डॉलर साइन लगा है, इसलिए वो दोनों को अलग अलग ही ट्रीट करेगा, इसको कांस्टेंट की तरह और इसको वेरिएबल की तरह। तो ये एरर नहीं देगा। ठीक है, तो ये था इनको लिखने का तरीका, डिफाइन करने का तरीका। दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं, एक कांस्टेंट कीवर्ड से, कॉन्स्ट कीवर्ड से, और दूसरा डिफाइन फंक्शन से। ठीक है, और जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, पर ये थ्रू आउट द वेबसाइट ऑटोमेटिकली, या बोले तो बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं, ग्लोबल होते हैं, और वेरिएबल ग्लोबल्स नहीं होते, वेरिएबल ग्लोबल नहीं होते, कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट ग्लोबल। तो वेरिएबल कांस्टेंट में कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का तरीका है या तो कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करें या डिफाइन फंक्शन। तो डिक्लेयर करना सीखा, उसके नेम के जो होते हैं वो देखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, चीज़ समझ में आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।